तो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करते हैं पोलर और पोलर फॉर्म का। दिस इज z इज इक्वल टू 2 + 2 है। क्वेश्चन है कन्वर्ट टू पोलर फॉर्म। अब इसे मॉड्यूलस आर्ग्यूमेंट फॉर्म में बोलते हैं, शॉर्ट में मॉड आर्ग फॉर्म, पोलर फॉर्म को। ठीक है, कन्वर्ट टू पोलर फॉर्म, ये है ना अच्छी राइटिंग। तो पहले पोलर फॉर्म का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हमेशा लिख दिया करो क्वेश्चन से पहले, मतलब चाहे कितना भी इजी लगे क्वेश्चन। मॉडुलस ऑफ जी चाहिए, थीटा चाहिए। ठीक है, मॉडुलस ऑफ जी तो इजी है, 2² + 2² √4 + 4 √8 which is equal to 2√2। ठीक है भैया, आ गया। सब इसे सब्स्टिट्यूट करो अब इसके अंदर। जी इज इक्वल टू mod जी which is 2√2 multiplied by cos theta plus I sin theta। एक्सपैंड करो इन्हें, 2√2 cos थीटा प्लस आई को बाहर ले लेते हैं, अंदर आ लेते हैं 2√2 sin थीटा, है ना भाई, पता चले इमेजिनरी क्या है रियल के। अब इसे कंपेयर करना है कार्टेशियन फॉर्म के साथ। एक और पॉइंट ऐड कर रहा हूँ, कार्टेशियन फॉर्म को ना रेक्टेंगुलर फॉर्म भी बोलते हैं, इस फॉर्म को रेक्टेंगुलर फॉर्म बोलते हैं। क्या है कार्टेशियन? ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म का जी इक्वल टू + 2 है। अब कंपेयर दिस विद दिस, जैसे हमने पहले सीखा था। मैं वो ले लेते हैं कलर। तो 2√2 cos थीटा इज इक्वल टू 2। तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या, 2√2 डिवाइड बाय 2/2√2। ठीक है, cos थीटा इज इक्वल टू 1/√2। साइन के साथ करते हैं, चलो 2√2 sin थीटा इज इक्वल टू 2, sin थीटा इज इक्वल टू 2/2√2 sin थीटा, इसको 2/2 को काट दो, है ना, क्या बचा, sin थीटा इज ऑल्सो 1/√2। अब तुम्हें याद रखना होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक्स से पता होना चाहिए तुम्हें कि when cos theta is 1/√2 then theta is equal to 45 when both of these are equal to 1/√2 and in radians form this would be pi/4। तुम्हारा आंसर क्या होगा? नहीं यार, इसी में लिखना होगा। ठीक है, आंसर क्या ले लेते हैं एक बॉक्स करके, बॉक्स में आते हैं। आंसर क्या होगा? मॉडुलस ऑफ जी आ गया 2√2, थीटा आ गया pi/4। जनरल फॉर्म क्या है? mod जी इज इक्वल टू mod जी सिस थीटा इज जस्ट cos थीटा प्लस I sin थीटा। याद रखो। अब सब्स्टिट्यूट करो इन्हें, mod जी की जगह 2√2 लिख दो, थीटा की जगह pi/4 लिख दो, खत्म। ये रहा सोल्यूशन, लिख दिया तुमने पोलर फॉर्म में। इजी है ना। अब एक और नया क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें करना है z इज इक्वल टू -√3 + I। अब क्वेश्चन तो सेम है, मतलब कोई डिफरेंस नहीं है, मेथड सेम रहेगा, पर एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ मेथड में। अब तुम इसे देखते हो -√3 + I, you already know by comparing it to z is equal to a plus ib that a over here is equal to -√3 and b is equal to 1। ये 1 है। अब तुम्हें पता है कि जब तुम इसे ग्राफ करोगे -√3 का आता है, ये रियल एक्सिस पे होता है, मतलब रियल एक्सिस पे तुम लिखते हो ना ए को, ये तुम इमेजिनरी एक्सिस में लिखते हो। तो तुम्हें पता है -√3 इज हियर ऑन दिस साइड, मतलब इस साइड तुम्हारा वो लाई करेगा कॉम्प्लेक्स नंबर इस साइड पर। अब यहाँ कहाँ लाई करेगा वो भी बताएगा हमें। नाउ ए इज इक्वल टू -√3 मतलब यहाँ पर तो आएगा इस एक्सिस पर, मतलब इस इस जगह पर, है ना। b इज इक्वल टू 1 का मतलब कि यहाँ पर होगा, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। दिस मीन्स कि हमारा
कुछ भी, मतलब ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो क्या है ना, जी है ना, हाँ जी यहाँ पर लाई करेगा इस प्लेन में। अब हमें पता है कि अगर यार यहाँ पर लाई कर रहा है, मान लो ये है यहाँ पर लाई कर रहा है, तो दिस एंगल वुड ऑलवेज बी पॉजिटिव, राइट। हमें पता है कि एंगल पॉजिटिव है, विच मीन्स जब हम थीटा कैलकुलेट करेंगे टू राइट इन पोलर फॉर्म, हम ऐसे रीचेक कर सकते हैं कि भाई थीटा हमारा पॉजिटिव ही आना चाहिए। अगर पॉजिटिव नहीं आ रहा तो कुछ गड़बड़ करी है हमने, गड़बड़ करी है हमने, गड़बड़ ना, हाँ गड़बड़ करी है हमने। तो थीटा हैज टू बी पॉजिटिव। और हमें से एक और चीज़ पता चलती है, बिकॉज इट्स इन द सेकेंड कोऑर्डिनेट और कॉम्प्लेक्स नंबर जी। इसका मतलब है कि भाई वॉट आर एंगल हैज़ टू बी ग्रेटर देन 90 डिग्रीज। देख फर्स्ट कोऑर्डिनेट तो 90 ही हो गया, सेकंड कोऑर्डिनेट में ये वाला एंगल भी ऐड हो गया, तो जो थीटा आएगा इट हैज़ टू बी ग्रेटर देन 90 डिग्रीज। तो वी कैन यूज दीज टू क्राइटेरियाज कि भाई थीटा एक तो भाई पॉजिटिव दो हमें, और थीटा हमारा 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। ये तो अगर हम इससे रीचेक कर सकते हैं कि यार आंसर हमारा सही तो आ रहा है ना, ये तो हम दो क्राइटेरियाज यूज़ कर सकते हैं रीचेक करने के लिए। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एक्चुअल, कभी इसका यूज़फुलनेस अभी पता चलेगा। ये एक दो और क्वेश्चन कराऊंगा ना तब तुम्हें समझ आएगा क्या है। तो वही सेम मेथड, मॉड ऑफ जी लिखो, मतलब फॉर्मूला लिखो सॉरी, ब्रैकेट्स आई साइन थीटा, मॉडुलस ऑफ जी कैलकुलेट करो, नेगेटिव रूट थ्री का, नेगेटिव रूट थ्री यार मुझे लिखना पड़ेगा, नेगेटिव रूट थ्री स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, ये हो गया नेगेटिव रूट थ्री, नेगेटिव वन स्क्वायर वन, रूट थ्री का स्क्वायर थ्री, तो थ्री प्लस स्क्वायर, ये वन लिख रहे हैं स्क्वायर, प्लस वन का अंडर रूट विच इज इक्वल टू टू, मॉड जी मिलेगा। नाउ सब्स्टिट्यूट दिस इनटू आवर फॉर्मूला, जी इज इक्वल टू टू cos theta plus I sin theta, and this is equal to 2 cos theta plus I 2 sin theta. Now compare this to compare these, अरे यार इसे compare करो with this form, then you get 2 cos theta is equal to negative root 3, cos theta is equal to negative root 3 over 2. अब वो आता है फिर हम, अच्छा साइन थीटा भी लिख देते हैं, चलो 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 1, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 over 2। अब तुम्हें पता है कि साइन थीटा, अब एक चीज़ मैं बताता हूँ, साइन थीटा 1/2, साइन थीटा 1/2 हमारी दो जगहों पे हो सकता है, ये नहीं, ये वाली एक्सेस, साइन थीटा 1/2 हमारी एक्चुअली दो जगहों पे हो सकता है, मैं बताता हूँ कब। जब हमारा एंगल ऐसे 60 डिग्री होना चाहिए, नहीं सॉरी, ये ट्रिग्नोमेट्री से पता होता है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री से याद होगा तुम्हें। जब हमारा एंगल यहाँ से 30 डिग्री राइज कर रहा है या फिर यहाँ से, तो अगर तुम इसका साइन निकालोगे, मतलब इसका ये, तुम्हें ये मिलेगा इसका वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट तुम्हें √3 over 2 मिलेगा, और तुम्हें इसका वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पर 1/2 मिलेगा। ये गौर करने वाली बात है, यहाँ पर तुम्हें एक्स कोऑर्डिनेट -√3/2 मिलेगा और वाई कोऑर्डिनेट 1/2 मिलेगा। तो अभी हम साइन थीटा पे फोकस करें, ठीक है, इसे भूल जाओ। तो साइन थीटा के हम देख रहे हैं हमारे पास दो पॉसिबल आंसर्स हैं, या तो हमें 30 डिग्री मिल सकता है थीटा, या फिर हमारा ये हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर ये हो सकता है, और ये आर्ग्यूमेंट क्या हो गया इसका 180 - 30 है ना, 150 डिग्री। सो आर थीटा कैन बी 30 और 150 डिग्रीज, दो सोल्यूशन आ गए, है ना। पर जब हम कॉस थीटा निकालेंगे तो तुम कॉस थीटा निकालोगे तब तुम्हें दिखेगा कि भाई थीटा हमारा बताऊँ क्या आ रहा है, थीटा तो हमारा आएगा 150 डिग्रीज। इसे पर कैलकुलेटर से चेक कर लेते हैं।
कॉस ऑफ -√3 थीटा हमारा आएगा यही आ रहा है 150 डिग्रीज। तो यार ये हमारा आ रहा है 150 डिग्रीज और हमारे यहाँ पर दो आंसर आए थे 150 या 30। तो 150 150 मैच कर रहे हैं, तो थीटा इज इक्वल टू 150 नॉट 30। ठीक है, अब मैं तुम्हें बता दूँ कि वो स्टार्टिंग में जो बताया था मैं तुम्हें कि एंगल का पॉजिटिव नेगेटिव वगैरह जो भी है डिटर्मिन करना, वो हेल्पफुल क्यों है। अब तुम देख रहे हो, हम जो 3 क्वेश्चन हमने अभी तक करे हैं, हम उसमें कॉस थीटा भी निकाल रहे हैं, 2 cos थीटा इक्वल टू -√3 भी करा, फिर 2 sin थीटा इक्वल टू 1/2 करा, फिर हमने देखा कि भाई एंगल कौन सा कॉमन आ रहा है ना। अभी इतना मतलब कुछ टाइम, इतना टाइम नहीं लगता उसमें, पर इससे जल्दी क्विक मेथड है मेरे पास। तो हमने स्टार्टिंग में इस्टेब्लिश कर लिया था भाई, हमने स्टार्टिंग में इस्टेब्लिश कर लिया था कि जो हमारा एंगल होगा, सेम क्वेश्चन है भी, हाँ वही क्वेश्चन है। हाँ, हमने स्टार्टिंग में इस्टेब्लिश कर लिया था कि जो हमारा एंगल है, एक सेकंड यार, ना हमने देखा था कि जो हमारा ये कोऑर्डिनेट है, मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये यहाँ पर लाई करेगा कहीं पर, क्योंकि ये नेगेटिव है तो इस यहाँ पर मतलब इस इन प्लेन्स में कहीं पर, और क्योंकि y पॉजिटिव है तो सेकंड कोऑर्डिनेट में। और हमने ये भी अगर सेकंड कोऑर्डिनेट में अगर मान लो ये है या फिर मान लो ऐसे है, कोई भी मान लो, दिस एंगल हैज़ टू बी पॉजिटिव एकदम, है ना, क्योंकि अगर यहाँ पर लाई करता तो फिर हम ये एंगल नेगेटिव ले लेते हैं ना, प्रिंसिपल आर्गुमेंट नेगेटिव लेते हैं, तो हमें पता चला ठीक है भाई एंगल पॉजिटिव है। हमें ये भी पता चला कि भाई एंगल हैज़ टू बी ग्रेटर देन 90 डिग्रीज, क्यों, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट तक तो 90 था, जिस अगर तुम सेकंड क्वाड्रेंट में एक डिग्री से भी शिफ्ट कर गए तब 91 डिग्रीज हो जाएगा, तो 90 डिग्री से तुम बड़े हो ही जाओगे। तो हमारे एंगल के दो कंडीशंस जो आए थे वो था कि जो हमारा थीटा है दैट फर्स्ट ऑफ ऑल हैज़ टू बी ग्रेटर देन 90 डिग्रीज एंड थीटा हैज़ टू बी पॉजिटिव। अब जो हमारे थीटा के दो आंसर्स आए थे, हमने करा था ना साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आया था हमारा, 2 sin थीटा इज इक्वल टू 1, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, थीटा इज इक्वल टू क्या था हमारा 150 एंड 30 ना, यही था 150 एंड 30। हमारे ये दो आंसर आए थे। अब यार इनमें अब इनमें से बड़ा आंसर क्या है, मतलब दोनों पॉजिटिव कंडीशन देखते हैं कैसा हो सकता है। इज थीटा पॉजिटिव, यस भाई, बोथ ऑफ देम पॉजिटिव, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, ठीक है। इज 30 ग्रेटर देन 90, नो। इज 150 ग्रेटर देन 90, yes, hence our answer is 150 degrees. The principal argument of z is 150 degrees and not 30 degrees. इससे तुम्हें क्या करना पड़ा, इससे you don't have to calculate cos theta. तुम सीधा सीधा cos theta को एलिमिनेट कर सकते हो, देख सकते थे कि भाई ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ये क्वेश्चन हमारा, और उसके बेसिस पे तुम एंगल डिटर्मिन कर सकते थे, ठीक है। अब इसे तुम्हें बस पोलर फॉर्म में लिखना है, पोलर फॉर्म लिखना तो आ ही गया होगा, आसान है, कुछ मुश्किल काम तो है नहीं। पोलर फॉर्म में यहाँ लिख देता हूँ मैं, मॉड्यूलस ऑफ जी हमारा क्या आएगा 2, थीटा हमारा 150 डिग्रीज, 150 डिग्रीज को रेडियंस में करो भाई, अबे यार क्या कैलकुलेशन, अपॉन 180, 3 टाइम्स 5, 3 टाइम्स 6, 5π/6, तो आंसर हो गया 2 6 5π/6, बस ये आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ और डिफरेंट क्वेश्चन रहता है, -√3 प्लस, हाँ ठीक है, अच्छा हाँ ये रहा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, मॉडुलस ऑफ जी इज इक्वल टू -2√3 -2 है,
राइट इन पोलर फॉर्म, राइट इन पोलर फॉर्म, मॉड आर्ग्यूमेंट फॉर्म भी लिख सकते हैं, ठीक है। सेम वही। अब सबसे पहले डिटर्मिन करना है कि कौन से क्वाड्रेंट पर लाई करेगा, कहाँ पर ये होगा। अब ए नेगेटिव है, मतलब लिख देता हूँ चलो मैं, ए इज़ -2√3 माइनस, हाँ 2√3, बी इज़ -2, दोनों नेगेटिव हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ए नेगेटिव है मतलब यहाँ तो लाई करेगा नहीं, ए को रियल एक्सिस में करते हैं, इमेजिनरी एक्सिस। ए नेगेटिव है मतलब यहाँ पर, बी भी नेगेटिव है मतलब ये ऊपर तो होगा नहीं, यहीं होगा। तो हमारा पॉइंट कई बार भी ले लेते हैं, ये पॉइंट ले लो, तो हमारा इसी थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा पॉइंट लाई कर रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, वी नो हम यहाँ से एंगल लेंगे नहीं है ना, प्रिंसिपल आर्गूमेंट लेते हैं, तो एंगल हमारा ये होएगा। नाउ दिस एंगल वुड बी नेगेटिव, हमने प्रिंसिपल आर्गूमेंट पढ़ा था ये, थीटा वुड बी नेगेटिव इस केस में, एंड थीटा ये देखो ये 90 है, ये 90 -90 से आ गया है, तो माइनस तो थीटा वुड बी ग्रेटर देन -90 डिग्रीज। वैसे तो ये लेस देन -90 डिग्रीज लिखना चाहिए, क्योंकि मान लो ये 120 डिग्रीज है, -120 डिग्रीज, तो -120 इज़ लेस देन -120 इज काउंटेड एज लेस देन 90 डिग्री, 90 राइट, इन इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स। तो हमें लिखना चाहिए थीटा हैज़ टू बी लेस देन -90 डिग्रीज, लेस देन नहीं ग्रेटर देन, सॉरी वापस मैंने उल्टा लिख दिया, क्या कर रहा हूँ मैं, हाँ थीटा हैज़ टू बी ग्रेटर देन -90। बेसिकली थीटा यहाँ होना चाहिए, ठीक है, मतलब -91, -92, -93, -90 से कम नहीं होना चाहिए और -90 नहीं होना चाहिए, -90 और -120 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, अब हमें पता चल गया नेचर ऑफ द एंगल। ठीक है, सबसे पहले एंगल का नेचर डिटर्मिन करोगी, भाई एंगल क्या कैसा है हमारा। अब वही स्टेप्स फॉलो करो, ऐसे मैं लिख देता हूँ एक्चुअली, थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव, थीटा इज लेस देन 90 डिग्रीज, थीटा इज लेस, हाँ लेस 90, सही लिख रहा था मैं, सही लिखा था पहले, हाँ ये फॉर्मूला लिख दो, मैं क्या कर रहा हूँ, ये फॉर्मूला नहीं है, गलत फॉर्मूला लिख दिया मैंने। अब लिखते हैं z इज इक्वल टू मॉड z cos थीटा ब्रैकेट्स, हाँ आई साइन थीटा, वी नीड मॉडुलस ऑफ z, मॉडुलस ऑफ z अब निकालना आ जाना चाहिए तुम्हें। -2√3 का स्क्वायर क्या होगा, -2√3 का स्क्वायर होगा -2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 विच इज़ 12, तो ये 12 प्लस -2 का स्क्वायर 4, ये क्या आएगा √16 इज 4। इसके बाद तुम्हें चाहिए थीटा, तो कैसे करेंगे, सब्स्टिट्यूट 4 इंटू दिस, यू गेट z इज इक्वल टू 4 cos थीटा, मैंने ब्रैकेट डायरेक्टली खोल रहा हूँ, I 4 sin थीटा। नाउ पहले तुम कर रहे थे कि 4 cos थीटा इज इक्वल टू -2√3, और फिर तुम करते हैं 4 sin थीटा इज इक्वल टू -2, पर ऐसा मत करो, अब तुम कोई भी एक चूज़ कर लो। सो फॉर एग्जांपल चूज़ 4 cos थीटा कर लो, चलो कुछ भी लो, फर्क नहीं पड़ता। 4 cos थीटा इज इक्वल टू, मैं बताऊंगा क्यों, इज इक्वल टू -2√3 राइट। हम कंपेयर करेंगे इससे, इस इक्वेशन से हम कंपेयर कर रहे हैं, तो 4 cos थीटा इज इक्वल टू -2√3, cos थीटा इज इक्वल टू -2√3 ओवर 4 इक्वल टू -2/3/2। अब तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री से याद होना चाहिए कि cos थीटा की वैल्यूज़ √3/2 कब आती हैं और कब नहीं आती, उसका भी मैं बताऊंगा अभी आगे, ठीक है। हो cos थीटा नेगेटिव, cos थीटा √3/2 तब आता है जब हमारा ये मान लो एक्सिस है, अगर ये इस यहाँ से 30 डिग्रीज है, अगर ये 30 डिग्रीज ले लो, फिर जब यहाँ से ऐसे 30 डिग्रीज है, ठीक है। अब क्योंकि हम नेगेटिव एंगल्स ले रहे हैं, तो फिर हम ऑब्वियसली थर्ड क्वाड्रेंट पे लाई कर रहे हैं राइट। तो अभी बस तुम कैलकुलेटर में इंपोर्ट करके देख भी लेना, ये अभी इस वाले पॉइंट फोर्स की ज़रूरत नहीं है, ये 30 डिग्री होगा, तो ये 100
सो 50 डिग्री होगा और 150 150 डिग्रीज इज वॉट नेगेटिव 150 कि हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट ले रहे हैं। तो ये तुम्हारा थीटा आ जाएगा, थीटा वुड बी -5π/6। अब इससे तो डायरेक्टली आंसर आ गया। हम एक्सपेक्ट कर रहा था कि 2 आंसर निकल आएंगे, पर नहीं, इससे तो एक ही आ गया। हाँ तुम्हारे 2 आ सकते थे, ठीक है। हाँ तुम्हारे 2 आते थे, मैं उसे क्या कर रहा हूँ। अब तुम देखोगे तुम्हारा cos थीटा कैन बी -√3 कहीं 2 एंगल्स पर। एक तो इसे तुम यूनिट सर्कल में देखना, एक तो व्हेन थीटा इज इक्वल टू 5π/6 और व्हेन थीटा इज इक्वल टू -5/6 -5π/6। अब 2 आंसर आ गए। अब क्या करें या हम साइन थीटा को कैलकुलेट कर सकते हैं, 4 sin थीटा इज इक्वल टू -2 से इक्वेट कर सकते हैं, पर हमें इक्वेट वो नहीं करना, ठीक है। उससे थोड़ा टाइम लग जाता है, उतना ही लगता, पर बेटर ट्रिक है हमारे पास। हमें पता है थीटा टू बी नेगेटिव एंड लेस देन 90। ये तो नेगेटिव है नहीं, ऑटोमेटिकली आंसर आ गया हमारा -5π/6। तो थीटा हमारा आ गया, थीटा इज इक्वल टू -5π/6। सो वी हैव थीटा, वी हैव मॉड ऑफ जी मॉडुलस। पोलर फॉर्म इतना ईजी हो जाना चाहिए अब तक। ये रहेगा 4 sis -5π/6। अभी मॉडुलस फॉर्म, अगर मॉडुलस कैलकुलेट करने में मुश्किल आई तो बेसिक क्वेश्चन पहले करो, ठीक है। तो ये -5/6 अभी थोड़ा तेज़ पढ़ा रहा हूँ मैं इन 2 क्लासों में। तो -5/6 हो गया, बस ये हमारा आंसर आ गया। तो मुश्किल नहीं है पोलर फॉर्म कन्वर्ट करना, ठीक है। इससे प्रैक्टिस ही होती है, वो तो किसी चीज़ ले आ सकता हूँ मैं। सब कुछ उड़ा दिया, ठीक है भाई। अब ये हो गया, ये और क्वेश्चन करते हैं चलो। मचा नहीं, तो मैं ये कॉन्सेप्ट समझाता हूँ पहले यूनिट सर्कल का। इसमें यूनिट सर्कल देते हैं ये लोग, नहीं देते, चलो बना ही देते हैं, छोड़ा प्लीज़। ब्लैक क्योंकि मैं तुम्हें बताऊंगा कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होते हैं, जैसे sin 30, cos 45, cos 5π/6, ऐसी चीज़ें जल्दी जल्दी निकालते कैसे। तुम सोच रहे हो जब मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ तो मुझे कैसे पता कि भाई 5π/6 है, ये वो कैसे, वो मैं भी बताऊंगा। एक सेकेंड बस भाई, यही सेंटर बना देते हैं, ठीक है भाई। ये हमारा यूनिट सर्कल हो गया। तो तुम्हें ध्यान क्या देना है इस बात पर, ये तुम्हें बस 3 वैल्यूज रखनी है, फिर तुम्हारा पूरा सर्कल हो जाएगा, पूरा यूनिट सर्कल हो जाएगा। अगर मेरा ये है 30 डिग्रीज, अरे मेरे भाई हाँ 30 डिग्रीज, और ये है π/6। तो इसका ये हमें पता है cos थीटा कॉमा sin थीटा होता है ना। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स को ऐसे लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिख सकते हैं मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ, पिछला वीडियो देख के आओ, वापस नहीं बता रहा मैं। हमें पता है ऐसे लिख सकते हैं, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। अब cos 30 लिख देते हैं, ठीक है। π/6 थोड़ा लंबा हो जाता है मेरे लिए, ठीक है। cos 30 sin 30। अब भाई इसका कोई फ़ायदा नहीं है, हमें वैल्यू चाहिए ना। वैल्यू इसकी क्या होती है, इसकी होती है √3/2, इसकी होती है 1/2, ठीक है। इतना मुश्किल काम नहीं है रटना, मैं तुम्हें रटने के भी बताता हूँ इसकी। मैं तुम्हें पहले सारे बताता हूँ रटना क्या तुम्हें, ठीक है। ये हो गया। अब ये हमारा 45 है, 45 हमारा रेडियंस होता है π/4। रेडियंस से कन्वर्ट करना तो आता ही होगा ना। मान लो मैंने कुछ 74 डिग्रीज दे दिया, अगर तुम्हें डिग्री से रेडियंस में करना है तो मल्टीप्लाई दिस बाय π/180, रेडियंस का आंसर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है भाई। अब बस हमें क्या करना है, हमें चाहिए ये x कोऑर्डिनेट cos 45 कॉमा sin 45, दिस इज इक्वल टू, ये एरो है, दिस इज इक्वल टू √2/2 कॉमा √2/2। ये सेंस बनाता है लॉजिकली, क्योंकि तुम हमारा ये है 45 डिग्रीज पर है ना, यहाँ से 45 डिग्रीज, यहाँ से 45 डिग्रीज। तो जैसे मान लो यहाँ पर एक पॉइंट है 1, 1,1,
ये दोनों साइड से वो 45 है, ये एक वो लाइन है, सीधी लाइन है, इसका स्लोप 1 है। इसका स्लोप वन का मतलब क्या है? स्लोप 1 का मतलब है इफ़ द y वैल्यू चेंजेस बाय 1 द x वैल्यू चेंजेस बाय 1 2, ठीक है। तो फिर अगर y 1 से चेंज हो रही है तो x भी 1 से चेंज होगा, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ y ओवर रेट ऑफ चेंज ऑफ x इक्वल टू 1, वो स्लोप मतलब। तो इस सेंस बनाते हैं कि ये दोनों की वैल्यू सेम है, √2/2 और तुम्हें ऑनलाइन जब तुम यूनिट सर्कल ढूंढोगे तुम्हें वैल्यूज ऐसे देंगे 1/√2, 1/√2। अभी दोनों सेम चीज़ें, मैं बताता हूँ कैसे। अगर तुम √2/2 को √2/√2 से मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज जस्ट 1 राइट, √2/√2 is just 1. If you multiply √2/2 by √2/√2 then you would get √2 into √2 which is 2, and then 2 times √2 which is just 2√2, और मैंने भी गलती कर ली है, 2 हाँ सही करा है मैंने। तो 2/2√2 ये कट गया एंड देन यू आर लेफ्ट विद 1/√2। तो वो सेम चीज़ है, कोई फ़र्क नहीं है। ऑनलाइन तुम्हें 1/√2 देंगे, मैं तुम्हें 2√2 दे रहा हूँ, √2/2। ज़िंदगी में रूट इतनी बार नहीं बोला होगा। हाँ क्योंकि मेरे लिए ईजी होता है याद करना, तुम्हारे लिए जो कंफर्टेबल याद कर लो, ठीक है। अब हम लास्ट वैल्यू पर आते हैं जिसके लिए हमें थोड़ी जगह बना देनी चाहिए। डिलीट होगा ये, कोई इसी का डर था, वो डिलीट होने वाली थी लाइन, अपना काफ़ी डिलीट करना। हाँ ठीक है, तो इस पर आते हैं हम। अब हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट एंगल है 60 डिग्री 30 डिग्री से बहुत सिमिलर है। तो ये तो cos 60 sin 60 तो ऑब्वियस बात है। cos 60 हो जाता है हमारा 1/2, sin 60 होता है √3/2। अब मैं तो लॉजिक बताता हूँ उसके पीछे, मतलब कुछ मुश्किल नहीं है, ये आसान सही है भाई। रटने का ट्रिक बताता हूँ उसका, कि रटना कैसे, इतनी वैल्यू इतनी है नहीं, पर तुम अगर मुश्किल लग रहा है तो बताता हूँ कि मैं। अब मान लो नहीं, मैं मानना पड़ेगा। ये 30 डिग्रीज है, मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था इसका एक्स कोऑर्डिनेट होता है √3/2, 1/√2। अब भाई तुम बोलोगे याद कैसे करना है, इसे ना डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। मैं ऐसे याद करता हूँ, √3 क्या होता है? √3 तुमने करा होगा कैलकुलेशन बहुत, √3 1.73 आता है अप्रॉक्सीमेटली। /2 करो, यू वुड गेट 0.86, आई थिंक कुछ ऐसा ही आएगा तुम्हारा, 0.86, ठीक है। हाँ 0.86 ही आएगा। तो 1/2 को डेसिमल्स में लिख दो 0.5। तो आई कैन राइट दिस कोऑर्डिनेट एज 0.86 और 0.5 है ना, जो गलत तो करा नहीं है। अब तुम एंगल पे गौर करो यार, एंगल मेरा 30 डिग्रीज है, एंगल में 30 डिग्रीज है, मतलब मैं एक्स एक्सिस से बस 30 डिग्रीज पर हूँ, मैं एक्स एक्सिस से बस 30 डिग्रीज पर हूँ। इसका मतलब कि जो मेरा, जिन बच्चों ने, जो फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं, जिन्हें वेक्टर्स पढ़ा है, उन्हें पता होगा ये मेरा वेक्टर है। आई कैन डिवाइड दिस इनटू इट्स कंपोनेंट्स, एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स। ये इसका एक्स कंपोनेंट, ये इसका वाई कंपोनेंट। और मुझे पता है कि यार अगर इसका, क्योंकि इसका एंगल एक्स के साथ ग्रेटर है, दैट दिस एक्स वैल्यू वुड बी ग्रेटर देन द वाई वैल्यू, है ना, जाहिर सी बात है। और हमें तो बस वही बात हो गई, हमें पता है कि √3/2 और 1/2 तो होगा, पर हमें ये था कौन सा है। तो हमें पता है √3/2 बड़ा है, एंड वी नो कि एक्स वाली की वैल्यू बड़ी होगी जब एंगल 30 डिग्रीज है। तो बस √3/2 1/2 तुम्हें याद रहेगा। अब मान लो ये तो तुम्हारा होता 40 डिग्रीज। इस केस में भी तुम्हें पता है कि यार जो 40 डिग्रीज का एक्स कॉम्पोनेंट होगा, दैट एक्स कॉम्पोनेंट वुड बी ग्रेटर देन द वाई कॉम्पोनेंट, क्योंकि ये एंगल इसके साथ कम है, एक्स एक्स से ज़्यादा पास है वो। तो बस ऐसे मैं याद रखता हूँ, तुम्हें बस ये 3 चीज़ें याद रखनी है, एक बार बोले आता हूँ, सही और सब लबी जाने की ज़रूरत नहीं है कोई। अरे दिखाई देता हूँ सर, क्या पता है गलत खुल गया। हाँ ये दो, यहाँ पर तुम्हें इन्हें √2 दिया, तो 30 डिग्री के साथ हो गया √3/2। पढ़ लो एक बार, बस फर्स्ट क्वाड्रेंट पढ़ना है, ट्रिक बताता हूँ याद करने की अभी, ठीक है समझ आ गया, सही, बहुत सही। सर्कल को उड़ा देते हैं, सब बहुत अच्छा दिख रहा है, बट छोड़ो नहीं रखते हैं इसे, उड़ाते नहीं हैं।
अब तो मैं बताता हूँ कि यार इसे रटना तो ज़्यादा, या मैं तो बताता हूँ बाकी वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करते हैं यूनिट सर्कल्स में। हमें कोऑर्डिनेट एक्सेस बना देते हैं। ये ऑनलाइन उठाना तो अच्छा रहता है यूनिट सर्कल टेम्पलेट। आई थिंक डिसेंट है। ठीक है भाई, चलो करते हैं। हमें पता चल गया कि यार ये 30 डिग्रीज है। हमें पता चल गया इसको बोलते हैं √3 डिवाइड बाई 2, इसका एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, और ये 1/2। हमें पता चल गया कि 45 डिग्रीज के लिए 60 कैसे बनाऊँगा, √2/2। ये वैल्यूज हमें याद रखनी होंगी, फिर पूरा यूनिट सर्कल हो जाएगा। ये तुम्हारा होगा 60 डिग्रीज, 60 डिग्रीज का उल्टा रहेगा इसका, तो ये रहेगा 1/√2, 1/2 एंड √3/2। ठीक है, अब तुम्हें ट्रिक बताता हूँ। अब मान लो मैंने तुमसे पूछा कि ये बताओ, ये एंगल 150 मान लेते हैं, 150 डिग्रीज। ये 156 लग रहा है, 150 आई है, लिख ही देता हूँ अच्छी तरह 150 डिग्रीज। अगर हमें पता है कि 150 डिग्री, ऐसे मत सोचो। अब तुम्हें क्या करो, इसे तोड़ दो, ब्रेक कर दो। ब्रेक कैसे करना आता हूँ, ये 150 डिग्रीज है तो ये 30 होगा, है ना, ये 30 है। अब तो और एक और बात तुम्हें पता है, क्योंकि हम इस साइड पर आ गए सेकंड क्वाड्रेंट पे, यहाँ पर सारी वैल्यूज नेगेटिव होंगी एक्स के लिए, है ना। एक्स एक्सिस पर हमारी वैल्यूज नेगेटिव हो जाएंगी सारी, मतलब जो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट आएगा वो नेगेटिव होगा, जो वाई कोऑर्डिनेट आएगा वो पॉजिटिव होगा भाई, क्योंकि यहाँ ये पॉइंट तो ये है हमारा, है ना। तो बता क्या कि वाई वाई वाला पॉइंट्स सारे, इसका वाई वाला कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, एक्स कोऑर्डिनेट एब्सिस वुड बी पॉजिटिव, नेगेटिव, सॉरी नेगेटिव। और इतनी इन्फॉर्मेशन में पता चल गई। अब हमने एक और चीज़ सीखी थी। अब साइन का फंडा चला गया, ठीक है, तो मैं देख, ठीक है, साइन का इशू चला गया। अब हमें पता है कि यार 30 डिग्री जब ऐसे राइज करता है फ्रॉम द एक्स एक्सिस, तो वी नो कि वो एंगल, वो हमारा वैल्यू है √3/2, है ना। हमें यहाँ से पता है कि भाई जब 30 डिग्री राइज कर रहा है √3/2 है। हमें पता है जब, और जब 30 डिग्री राइज कर रहा है तो वाई वाला कोऑर्डिनेट 1/2 है। तो बस यही इसके अंदर पुट कर दो। हमारा पर नेगेटिव, हमारा एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, एक्स कोऑर्डिनेट √3/2 है, तो फिर रहेगा -√3/2 कॉमा 1/2। बस हो गया, कोऑर्डिनेट बन गया हमारा इसका। ठीक है भाई, आसान था। अब और देखते हैं थोड़े एग्जाम्पल्स। ये भी मैं ऐसे ही, मतलब कुछ प्रिपेयर नहीं करा क्लास में, ऐसे ही तो मन में आ रहा है बोल रहा हूँ, तो मेरे थॉट्स इतने भी कोहेरेंट होंगे नहीं। हाँ, अब ये करते हैं यार, एंगल ले लेते हैं, चलो एक्चुअली ये ले लेते हैं। ये मैं बोल दिया भाई 45 है, बताओ क्या है 45 क्यों बोला मैंने, इसकी 45 नहीं लेते, इससे मैं रेडियन में लेता हूँ थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए। 45 डिग्री इसको नहीं, 45 नहीं करते हैं, करते हैं 3, एक समझ जाओ बस। 5/4, मेरी कैलकुलेशन बहुत ही स्लो है, ये 3π/4, मैं क्या कर रहा हूँ, ये 3π/4 भाई, मैं चेक ही कर लेता हूँ, मैं बहुत वो हो रहा हूँ। 3π 45 नहीं है तो 130 का रहेगा। चलिए ये कर लेते हैं, देखो। अच्छा मैं 360, अरे तभी तो, अच्छा हाँ ठीक है, छोड़ो। ये देखो, ये एंगल हम ले लेते हैं 360 - 45 कितना होता है, 320, 315 ना, 315 डिग्री। इसे रेडियन में कन्वर्ट, छोड़ो यार, बाहर में रहे। अब तीन, मैंने बोला कि भाई मुझे बताओ कि एक पॉइंट है यूनिट सर्कल पे, यहाँ पर बैठा हुआ है वो, इसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट बताओ। तुम सोचो कैसे करना है, कैसे करना है। अब वही करो, ब्रेक कर दो इसे एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। तुम जानते हो 315 है ना, तो फिर ये पार्ट तो 45 होगा ही होगा, है ना, ये एंगल 45 तो होगा। अब तुम्हें पता है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी एक्स कोऑर्डिनेट का, और वाई की वैल्यू नेगेटिव होगी।
वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा तो साइन का फंडा क्लियर हो गया। अब तुम्हें वैल्यूज़ लिखानी है। अब तुम सीधा वैल्यूज़ को पहुँच सकते हो। तुम्हें पता है कि जब 45 डिग्री राइज कर रहा होता है तब एंगल, तब क्या आते हैं मेरे को, √2/2, √2/2। तो बस क्योंकि हमारा एक्स कोऑर्डिनेट हमारा पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव, और क्योंकि हमारा एंगल 45 डिग्रीज है, सॉरी हाँ मतलब 45 डिग्रीज है यहाँ से, तुम्हारे कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, √2/2 कॉमा -√2/2, वो गलती से बन गया कुछ, √2/2 कॉमा √2/2 माइनस कॉमा -√2/2, हमारे कोऑर्डिनेट्स हो गए इस पॉइंट के। ठीक है, नहीं यार ये सब कुछ नहीं होगा, अरे बस उड़ ही गया मेजॉरिटी। हाँ ये साफ सुथरा यूनिट सर्किल। अब हम इस पर अब एक और कोऑर्डिनेट का एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। ये मान लो मैं तुम्हें बताया, ये मैंने दे दिया है 2π/3। ये तुम्हें एग्जाम में ऐसे आएगा नहीं, मतलब एक्चुअली क्या होगा, तुम्हें मान लो सिर्फ 2π/3 दे दिया। सिर्फ 2π/3 क्या होता है, cos 2π/3 प्लस i sin 2π/3। तो तुम सोच रहे हो भाई cos 2π/3 कैसे निकालूं, तो तुम्हें क्या करना है, ऐसे जल्दी से कोऑर्डिनेट प्लेन बना दो। 2π/3 का मतलब क्या होता है, 2 × 180/3, 180/3 60, 60 × 2 120, मतलब ये 120 डिग्रीज होगा। तुम्हें जल्दी से बना देना, ये तुम्हें पता चल गया, ये शेप है ना, तो बस इसी शेप में वर्क कर रहे हैं। ठीक है हाँ 2π/3 करते हैं चलो। अब तुम्हें क्या, तुम सोच रहे हो कि भाई 2π/3 कैसे निकालूँ, कैसे निकालूँ, कैसे करूँ निकालूँ। ऐसे पहले डिग्रीज में लिख दो 120 डिग्रीज। अब इसे ब्रेक कर दो, ये 90 है, इसे 30 लिख दो। फिर तुम साइन शुरू करो, साइन का फंडा शुरू करो, वही साइन क्या होगा, नेक्स्ट कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट का। तो पता है कि भाई ये लेफ्ट साइड है एक्स कोऑर्डिनेट का है ना, नेगेटिव एक्स एक्सिस पर है, इसका मतलब कि एक्स कोऑर्डिनेट होगा नेगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट होगा पॉजिटिव, वो तो क्लियरली दिख रहा है ना, वाई एक्सिस यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है। तो तुम्हें पता चल गया कि साइन क्या है। अब तुम्हें पता है कि साइन, अब तुम्हें पता है जो 30 डिग्रीज ऐसे राइज कर रहा है, 30 डिग्रीज वाई एक्सिस से कर रहा है राइज, तो ये एंगल 60 डिग्रीज हो गया है ना एक्स एक्सिस के साथ। अब तुम्हें पता है जब वो 60 डिग्रीज राइज कर रहा था हमारे इस ग्राफ में, 60 डिग्री ऐसा लग रहा है, हाँ 60 डिग्री से एक्स एक्सिस राइज कर रहा है, तो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट क्या था 1/2 और वाई कोऑर्डिनेट 3/2, बस वो यहाँ डाल दो। एक्स कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव and it's 1/2, which means x coordinate is -1/2, y coordinate is √3/2 क्योंकि ये पॉजिटिव है और 60 डिग्री राइज कर रहा है तो √3, यहाँ पर भी 60 डिग्री यहाँ से राइज कर रहा है तो √3/2। तो बस ये √3/2 और ये बस। तो भाई ऐसे यूनिट सर्कल वगैरह, बस 3 चीज़ें तुम्हें याद रखनी यूनिट सर्कल का, मतलब पहले कोऑर्डिनेट के एंगल्स रट लो, मुश्किल से 3 ही तो है बस, उन्हें रट लो, बस पूरा यूनिट सर्कल अपना आ जाएगा। तो ये यूनिट सर्कल की बात हो गई। अब हम थोड़ा नया क्वेश्चन टाइप देखते हैं। 8 6 ठीक है कर लेते हैं। अब इन्हें बोला कि भाई हमने तुम्हें दे दिया 8 6 π/4। अभी इस कॉन्सेप्ट का यूज़ होगा जो मैंने बताया एंगल्स वाला। राइट इन कार्टेशियन फॉर्म, राइट ऐसे नहीं लिखते राइट इन, भाई क्या कर रहा हूँ मैं, कार्टेशियन फॉर्म, वो राइट है, ठीक है लिखना है तुम्हें कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। ठीक है भाई इसे एक्सपांड करो, 8 cos π/4 प्लस i sin π/4, एक्सपांड कर दिया। अब इसे लिखो 8 cos π/4, क्योंकि एक्सपेंशन तो इजी है ना, नहीं है तो फिर भाई तुम गलत क्लास में बैठे हो। ये रहेगा 8 sin π/4 है ना, बस एक्सपांड करना था, कुछ बड़ा तो करा नहीं मैंने यहाँ पर। अब हमारा क्वेश्चन असली शुरू होता है, उतना ही मुश्किल नहीं है पर जो भी है अभी पुराना, अब कॉन्सेप्ट यूज़ होगा हमारा। सबसे पहले 8 cos π/4 को सिंप्लीफाई करते हैं। 8 cos π/4, अब तुम्हारी थिंकिंग कैसे होनी चाहिए बताता हूँ। 8 तो 8 है इसे सिंप्लीफाई कर नहीं सकते। cos π/4 को क्या करूँ, ठीक है, जैसे बच्चे ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी है, जिसको ट्रिग्नोमेट्री रट्टे नहीं होते, वो कैसे करेगा, वो लॉजिकली सोचेगा, वो ये डायग्राम बनाएगा जल्दी से पेपर में, या फिर मैं जितनी बार करूँगा प्रैक्टिस अपनी मेंटली बन जाएगा अपने आप।
कॉस पाई बाई 4 का मतलब क्या है, 180 डिवाइड बाई 4, 180 डिवाइड बाई 4 क्या होता है 45 डिग्रीज, है ना। ये 45 डिग्रीज मतलब ये हो जाएगा पाई बाई 4, ऐसे बनेगा हमारा डायग्राम, है ना। बिकॉज पाई बाई 4 इज वॉट, दिस इज 180 अपॉन 4 विच इज 45 डिग्रीज। तो भाई पता चलिए 45 डिग्रीज है। अब तुम्हें पहले क्वाड्रेंट की वैल्यूज रटी हुई हैं कि cos of 45 is root 2 over 2 and the y coordinate is root 2 over 2 as well। तो बस यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, 8 टाइम्स रूट 2 over 2, 4 रूट 2। ठीक है भाई, ये आ गया। तो एक जगह चाहिए, ओह ठीक है, अभी आ गया। ठीक है, अब हमें 8 साइन पाई ओवर 4 करना है कैलकुलेट। 8 साइन पाई ओवर 4, दिस वुड बी इक्वल टू रूट 2 over 2 एज वेल। हमने अभी करा था साइन पाई बाई 4, है ना, हमने सीखा था अभी। ये भी 4 रूट 2, तो बस सब्स्टिट्यूट कर दो। ये हमारा 4 रूट 2, ये पार्ट हमारा समझ के रहना, आई नहीं करा है मैंने हाईलाइट, बस यही करा है। ये भी 4 रूट 2। आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया 4 रूट 2 प्लस आई 4 रूट 2। नया क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन, मतलब ऐसे ही लेंगे पर उसमें एंगल नेगेटिव है थोड़े। ये तो कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करता है जो सीखा है। ये ले लेते हैं रूट 2 से नेगेटिव 5/4, नेगेटिव 5/4 है, हाँ नेगेटिव 5/4। अब बस सेम चीज़, पहले एक्सपेंशन याद रखो, सिस थीटा इज जस्ट इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो वही मैं एक्सपेंशन यूज़ कर रहा हूँ। ये हो जाएगा, पहले आई लिख देते हैं, आई रूट 2 साइन माइनस पाई ओवर 4, है ना। एक्सपेंशन हो गया, सॉरी एक्सपेंशन, हाँ। अब हमें और एक्सपेंड करना है। अब रूट 2 कॉस माइनस पाई ओवर 4 को कैसे करें, जल्दी से बनाओ, ग्राफ बनाओ। ग्राफ बनाने के बाद माइनस पाई बाई 4 क्या होता है, माइनस पाई बाई 4 इज 45 डिग्रीज, माइनस पाई बाई 4 मीन्स माइनस 45 डिग्रीज। तो मतलब यहाँ पर होगा ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट इसका, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। हाँ, अब क्या करना है, अब हमें पता है कि यार, अब तुम्हें साइंस का पता चल गया। कैसे पता चला, -45 डिग्री फोर्थ क्वाड्रेंट में ये वैल्यूज़ क्या हैं, सारी पॉजिटिव हैं, और इसके जो वाई कोरिस्पॉन्डिंग वाई वैल्यूज़ हैं, कुछ इसके इसमें इमेजिनरी बोलेंगे, इमेजिनरी वैल्यूज़ हमारी क्या हैं, नेगेटिव है। तो हमें पता गया कि इसका आंसर पॉजिटिव आएगा और इसका आंसर नेगेटिव आएगा। ठीक है, हाँ, साइंस का फंडा चला गया। अब हम वो लगाते हैं जो हमने रटा है। हमें पता है कि भाई जब 45 के साथ होता है, 45 एंगल पर होता है ये एक्स एक्सिस के साथ, देन द कोऑर्डिनेट्स आर रूट 2 over 2, रूट 2 over 2। ठीक है, अब बस यही हमें सब्स्टिट्यूट करना है इसे कोऑर्डिनेट्स को। एक नंबर डिलीट करना है बस, ये नेगेटिव, तो ये क्या होगा, रूट 2 इंटू रूट 2 over 2, रूट 2 अपॉन ये होता है ना, रूट 2 over 2, हाँ, प्लस आई रूट 2 इंटू, ध्यान रखना साइन नेगेटिव होगा। हाँ, तो साइन 45 में रूट 2 over रूट 2 अपॉन 2 सीखा था, तो बस यहाँ पर भी वही करेंगे हम। यहाँ पर तुम लिख दोगे नेगेटिव रूट 2 over 2, क्योंकि नेगेटिव था ये और साइन 45 रूट 2। तो बस सॉल्व करो, रूट 2 इंटू 2, रूट 2 इंटू रूट 2 2 एंड 2 over 2 1, रूट 2 इंटू नेगेटिव रूट 2 वुड गिव यू -2। बस आ गया आंसर। तुम सोचो तो यही जो आइडेंटिटीज आई हैं
कॉस थीटा कंफ्यूज करना है, कंफ्यूज नहीं करना, पर छोड़ो कंफ्यूज नहीं करते हैं। ठीक है, ये हो गया। और लास्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं। फोर्सेस पर इसे माइनस कर लो, कन्वर्ट टू कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म को रेक्टेंगुलर फॉर्म भी बोलते हैं। राइट इन कार्टेशियन रेक्टेंगुलर फॉर्म, ठीक है, वही एक्सपांड करना है। बाहर आए और यहाँ पर 4 साइन -5/6, ये -5/6 है। अब बस अब हमारा वो सॉल्व करने वाला पार्ट कि भाई cos -5/6 क्या होता है। अब तुम्हें मेंटली थोड़ा कैलकुलेशन करना होगा। -5/6 इज व्हाट, दिस है ना, -180/6 which is just -30 degrees. now graph this 30 डिग्रीज ही है, तो भाई -30 तो ये होगा, सॉरी -30 ये नहीं होगा, -30 होगा यहाँ पर, -30 ये होगा, ना -30 हमारा। अब तुम्हें देखना साइंस क्या आएंगे भाई। ये तो राइट साइड है तो एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, वाई एक्सिस के नीचे है तो ये नेगेटिव। तो हमें पता चल गया कि यार कॉस कॉरेस्पॉन्ड्स विद एक्स कोऑर्डिनेट, तो ये पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज रिमेंबर व्हाट वी मेमोराइज्ड। कॉस, नाउ ऑल वी हैव टू थिंक अबाउट इज कि कॉस 30 है। हमने देखा था कि जब 30 डिग्रीज पर राइज करता है देन कॉस ऑफ दैट cos 30 degrees is negative is √3/2 and sin is 1/2। तो बस यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, 4 इंटू साइन क्या है पॉजिटिव, ठीक है, तो बस √3 को ऊपर डाल दो, प्लस i 4 साइन क्या है नेगेटिव, तो नेगेटिव लगा दो, और साइन π/6 क्या होता है 1/2। बस अब सॉल्व कर दो, ये हो जाएगा 2√3 है ना, ये 2 × 2 इज 4, ये प्लस है बीच में, प्लस बहुत ही गंदी राइटिंग है मेरी, ये हो जाएगा 2, मतलब 2 × -1 इज -2। तो बस ये हमारा आंसर हो गया, 2√3 -2 है, हो गया आंसर। बस मतलब इतना ही था।